रायबरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा हुए, जिसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में ये पोस्टर चस्पाए गए थे और अज्ञात लोगों ने दीवारों पर ये पोस्टर लगाए। आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में इस वक्त बवाल है। यूपी, उत्तराखंड और गुजरात तक अब ये विवाद फैल चुका है और जगह जगह पर ऐसे पोस्टर चस्पाए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग हैं जिनकी ओर से पोस्टर्स लगाए गए। हालांकि पोस्टर इस तरीके के जो लगाए जा रहे हैं, आखिर किन वजहों से या जानबूझ करके जो शांत माहौल इस वक्त लोगों के बीच में जगह जगह बना हुआ है उसे बिगाड़ने का प्रयास है। इस वक्त जांच भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पोस्टर चस्पाने वाले कौन लोग हैं, साथ ही उनकी मंशा आखिर क्या है। तो जगह जगह पर इसी तरीके का विवाद देखने को मिल रहा है। उन्नाव के बाद अब रायबरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कहारों के अड्डा के पास लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर ये पोस्टर दिखाई दिए हैं। वहीं जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बाकायदा बताया है कि ये पोस्टर हमारे द्वारा नहीं चस्पा किए गए हैं, कोई देर रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब देखने वाली बात होगी किस उद्देश्य से ये पोस्टर रायबरेली में चस्पा किए गए हैं। ओम द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया, रायबरेली। तो वहीं देखिए, काशीपुर में हिंसा के बाद से तनाव अभी भी बरकरार है। हिंसा को लेकर के अलर्ट मोड पर है पुलिस और सीसीटीवी फुटेज से भी आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। कल एसपी नेता नदीम अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया था। तो काशीपुर में हिंसा के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिन भर की गहमा गहमी के बाद से रात को भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया और ये सन्नाटा बयां कर रहा है कि कैसे शहर के अली खान मोहल्ला, किला चौक और विजयनगर नई बस्ती में पुलिस का कड़ा पहरा भी है। प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया है और इसके तहत रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से सीमित कर दी गई है। हिंसा के बाद से पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। जगह जगह पर जवान तैनात है, गश्त लगाए जा रहे हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी से भी मदद ली जा रही है, यानी कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं तमाम, क्योंकि जहां कोनों कोनों पर सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर अब इन उपद्रवियों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है। और इतना ही नहीं, हिंसा की आड़ में छिपे कई मामलों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन बिजली चोरी से लेकर राशन कार्ड की गड़बड़ी तक कई मामलों को लेकर के दबिश दे रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर शहर को शांत रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। किला चौक और अली खां इलाके में व्यापार भी प्रभावित हुआ है, लेकिन संदेश साफ है, हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुई हिंसा के बाद आज हम पहुंचे हैं काशीपुर के अली खां मोहल्ला। ये वही मोहल्ला है जहां हिंसा हुई थी और इस मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि ये मोहल्ला कभी इतना चहल पहल हुआ करता था रात्रि के टाइम पे भी कि कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से या फिर कहें कि समाज में नफरत का जहर घोलने वाले लोगों की वजह से यहाँ एक शांति का माहौल बन चुका है। लोग डर की वजह से अपने घरों के अंदर कैद हैं। धारा 163 लग चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस लगातार मुस्तैद है और अब धारा का पालन करवाती हुई दिखाई दे रही है। संदिग्ध लोगों से लगातार रोककर बातचीत की जा रही है, उनका कारण पूछा जा रहा है। रात में घूमने का रीजन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन से नहीं घूमता तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल इतनी बड़ी हिंसा काशीपुर से सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की सूझबूझ और समझ ही कहिए कि इतनी बड़ी हिंसा को शहर तक फैलने नहीं दिया, एक ही मोहल्ले तक रहने दिया, जिसके बाद पुलिस अब चिन्हित करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, हम ये देखिए देर रात्रि अली खां मोहल्ले में पहुंचे हैं। ये अली खां का वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट चौक है जहां लोग एकत्र हुआ करते थे। वो सामने एक मस्जिद है, मस्जिद के पास से ही इकट्ठा होकर लोगों की आवाजाही शुरू हुई थी और आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर हाथों में जुलूस निकालने की तैयारियां थी। जुलूस निकाल दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जब उन्हें रोका और पूछताछ करने की कोशिश करी गई, परमिशन मांगने की कोशिश करी गई थी, फिर उसी भीड़ के बीच में कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इतने में जब पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नदीम अख्तर, जो समाजवादी पार्टी का
नेता है और बताया ये भी जाता है कि काशीपुर से वो मेयर का चुनाव भी लड़ता है। उसकी इस हरकत की वजह से शहर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब देर रात्रि कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। पुलिस मुस्तैदी से अपना नियमों का पालन लोगों को करवा रही। इसी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये देखिए कि कैसे लोगों ने अतिक्रमण किया था, उसी बीच में ये अतिक्रमण की कार्रवाई, बिजली की कार्रवाई, राशन की कार्रवाई, तरह तरह की कार्रवाइयां अब इस मोहल्ले में शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस कंट्रोल कर रही है और किसी भी तरीके से कोई भी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अजहर मलिक, काशीपुर। तो कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान ही पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमला होने के बाद से अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाना पूरी तरीके से गैर इस्लामिक है और इसके पीछे बड़ी साजिश है जो देश में अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती शमून ने प्रशासन से ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और मुसलमानों से अपील की है कि वो शांति का रास्ता अपनाएं और किसी भड़कावे में न आए। उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के ख़िलाफ़ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों, उनके कामों के, उनके आदेशों का। तो फिलहाल इस पोस्टर को लेकर के जिस तरीके से विवाद हुआ है आई लव मोहम्मद, ये पोस्टर जगह जगह अब फैलने शुरू हो चुके हैं और इसी के इतर अब एक और तस्वीर सामने आ रही है वाराणसी से। वाराणसी में आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव के नाम के पोस्टर लेकर के लोग अब सड़कों पर उतर आए। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सनातनी कुछ कार्य करता है, हवन कुंड में अगर आहुतियां देता है तो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं लिया, लेकिन इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है। मतलब आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। वो तो दुनिया जानता है तुम चाचा से मोहब्बत करती हो, तुम दाऊ के दादा मोहब्बत करती हो, तुम भाईजान से मोहब्बत करती हो, तुम्हारी तो कौम ही वही है, तो दुनिया जानती है। लेकिन वो अपने घर में बैठ के करो ना भाई, जिससे तुमको लव करना हो, जिसके साथ सोना हो, तुम्हारा काम है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता तुम इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, इसमें साजिश रची जा रही। और काशी नगरी जैसे जहां गंगा जमुना की बात लोग करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर इस प्रकार की जहां बाबा विश्वनाथ जी साक्षात बैठे हों और यहाँ पर विश्वनाथ जी के लिए कहा है शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातें यहाँ पर बच्चों को आगे करके, औरतों को आगे करके, और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले और हम इसमें आगे चल करके सरकारों के ऊपर आरोप लगा सकें। तो मुझे लगता है मैं सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ऐसे चीज़ों पर तत्काल बैन लगाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी करे, जांच पड़ताल करके कि ऐसी अराजकता फैलाने का कार्य कौन कर रहा और इसके सूत्र कहाँ से जुड़े, इसके तार कहाँ से जुड़े, उन तारों को काटने का काम अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी देश में अशांति फैलाने की आशंका है। साथ ही एक और बात देखी गई है, दुर्गा पूजा पंडाल में या डांडिया जो नवरात्रि होता है उसमें भी कई सारे। देखिए ये चर्चाएं बहुत दिन से चल रही हैं और मुझे लगता है कि पूजा पंडाल जो समितियां हैं उनको चाहिए कि इस प्रकार के गरबा जिस प्रकार से आप करवा रहे हैं नवरात्रों में कई। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।